जिस प्रदेश का किसान अगर खुश नहीं है, जिस प्रदेश का नौजवान बेरोजगार है, जिस प्रदेश में अच्छी शिक्षा नहीं है, जिस प्रदेश में अच्छा स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, जिस प्रदेश में मतलब माताओं बहनों का सम्मान नहीं है, उस प्रदेश में आप सोच सकते हैं। फिल्म आया था हसीना मान जाएगी, उस फिल्म में गोविंदा जी जाते हैं कभी कभी चाचा बन के कभी भतीजा बन के, तो उसमें प्रेस रावल जी कहते हैं साहब जी वही चाचा है वही भतीजा है, चाहे वो कैसे भी आए, दाढ़ी लगा के आए चाहे दाढ़ी हटा के आए, चाहे चाचा आ जाए चाहे भतीजा आए, चलना वैसे। और जो अभी की नौजवान पीढ़ी है, इनके भविष्य को लेकर आम आदमी पार्टी का साथ दिए। जो दिल्ली में काम हुए हैं वो बिहार में भी सारे अभी लोग मानिए नहीं रहा है, लोग पूरा उठा दे रहा है। स्टार्ट किए ना आज के कार्यक्रम को लेकर क्या आज चंपारण की पवित्र धरती पर हमारी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के संवाद था और उसी में शरीक होने के लिए मैं आया हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं तो यहाँ बिहार में हूँ और दिल्ली में जो हालात हैं वो आप सबके सामने ही है, टीवी पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है और बहुत गुस्सा भी है। बिहार की जनता में भी क्रोध है कि जो जनता के कार्य करते हैं उनको इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। जिस तरह बिहार में ज़्यादातर जो लोग हैं वो भाजपा और जदयू और राजद को पसंद करते हैं, क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी को बिहार की जनता पसंद करेगी? क्यों नहीं करेगी? जब हमारी दिल्ली में सरकार बनती है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा वोटर पूर्वांचल और बिहार के हैं और सबसे ज़्यादा वोट वो आम आदमी पार्टी को देते हैं। जब दिल्ली में वो इतना सहयोग देते हैं तो बिहार में क्यों नहीं देंगे? हमें पूर्ण विश्वास है कि बिहार में जिस दिन हम चुनाव लड़ेंगे या पूर्ण बहुमत के साथ हम आएंगे। सर पिछले बार भी आम आदमी पार्टी बिहार में आई थी, लेकिन क्या वजह हुआ कि वो चुनाव नहीं लड़ी? अब देखिए क्या वजह रही। पहले प्रभारी आते थे, पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार में चुनाव प्रभारी मैं बन के आया हूँ। तो चुनाव प्रभारी का मतलब ही है कि मैंने यहाँ जो भी चुनाव होगा हम लड़ेंगे। सर यहाँ बिहार में जो जातिवाद पर वोट होता है, तो क्या आम आदमी पार्टी इस जातिवाद को लड़ पाएगी? आम आदमी पार्टी आंदोलनकारियों की पार्टी है और यहाँ अरविंद जी का और हमारा पार्टी का एक ही चीज़ है। एक तो यहाँ ना कोई धर्म की बात करता है ना कोई राजनीति की बात करता है, क्योंकि हम राजनीति करने के लिए नहीं आए, हम तो राजनीति बदलने के लिए आए थे। तो हमारी पार्टी में ऐसे लोगों की जगह नहीं है जो जाति या धर्म के नाम पे वोट मांगे। तो हमारे पार्टी को बिहार में आने से क्या बदलाव मिलेगा बिहार में? आप देख रहे हैं जो दिल्ली में मिल रहा है, जो पंजाब में मिल रहा है, और दिल्ली में तो आप देख रहे हैं हमारे पास पूर्ण राज्य नहीं है जब हमने इतना बदलाव किया है। और बिहार तो वो राज्य है जिसमें सारे मौसम है, जिसमें सारी जो कुदरत ने दिया वो सारी चीज़ें हैं, फिर भी बिहार इतना बदहाल है। बिहार जैसी बुद्धि पूरी दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका यूज नहीं किया जा रहा। 2024 में क्या अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी पूरा बिहार में उतरेगी या पूरा भारत में उतरेगी? 2024 में भी उतरेंगे, 2025 में भी उतरेंगे, हर सीट पे उतरेंगे। सर आपके दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री हैं उनके ऊपर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगा है, क्या कुछ कहेंगे? भ्रष्टाचार का आरोप कौन लगा रहे हैं और किस चीज़ के लिए लगा रहे हैं? दिल्ली का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। एक तरफ वो लोग हैं, एक तरफ तो आम आदमी पार्टी सरकार है जो कि कहती है कि गरीब को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले और रोजगार मिले, सारी चीज़ें बुनियादी चीज़ें, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री यात्रा और तीर्थ यात्रा बुजुर्गों के लिए। और एक तरफ वो सरकार है जो सिर्फ दो लोगों का भला सोचती है। तो उनको पेट में दर्द है। अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी इस गरीब जनता को अगर इतनी अच्छी शिक्षा देंगे, इतना अच्छा स्वास्थ्य देंगे तो ये तरक्की कर जाएंगे। कल को जब ये तरक्की कर जाएंगे तो ये तुम्हारे झांसे में आने वाले नहीं, इसलिए उनके पेट में दर्द है। सर बिहार में आप कितनी दफ़ा आए? पहली दफ़ा आए हैं बिहार में? बिहार में मैं बहुत बार आ चुका, चंपारण की धरती पे पहली बार। पहली बार है सर। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या दिखी है बिहार में? चंपारण धरती पर सबसे बड़ी समस्या वो क्या दिखी है? देखिए बिहार जब से मैं आया हूँ, जितनी बार भी आया हूँ,
मैं ये सोचता हूँ यहाँ समस्या कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है। चाहे वो शिक्षा को लेके हो, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेके हो, चाहे वो खेती को लेके हो, चाहे वो बेरोजगारी को लेके हो, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे हम कह दें कि बिहार में ये अच्छा कार्य हो रहा है। सर, बिहार की मीडिया आपको यहाँ सोशल मीडिया पे आपको दिखाया जा रहा है, तो क्या आपकी सरकार ये बात को पूरा करेगी? अगर मान लीजिए सरकार बनती है आपकी, तो जो सारी सहूलियत दिल्ली में क्या दे पाएगी? क्यों नहीं देंगे? मैं कह रहा हूँ बिहार तो बहुत समृद्ध है, यहाँ से भ्रष्टाचार खत्म कर दिया जाए, दिल्ली से दुगना देंगे हम। सर, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? सारी सीटों, सारी सीटों पर लड़ेंगे। सर, आप ओनली विधानसभा या लोकसभा दोनों लड़ेंगे। बिहार के चुनाव प्रभारी हैं, दिल्ली के क्या मॉडल बिहार राष्ट्रीय कांग्रेस के देखना है? नहीं, आज तो यहाँ तो शिक्षा मॉडल है ही नहीं। दिल्ली का शिक्षा मॉडल तो अमेरिका के न्यूज़पेपर भी बता रहे हैं, दिल्ली का शिक्षा मॉडल पूरी दुनिया में सबसे अच्छा है। तो वही दिल्ली का शिक्षा मॉडल हम बिहार में लेके आएंगे। दिल्ली की एक समस्या है सर, दिल्ली में गया था, फिलहाल दिल्ली की समस्या है, दिल्ली जो हॉस्पिटल है उसमें जो बिहार के लोग जाते हैं उनके साथ जो व्यवहार किया जाता है, वहाँ के गार्ड है, वॉचमैन है, स्टाफ है, उनसे सही तरीके से बात नहीं करते, उनको जुल्म किया जाता लेकिन है। ऐसी कोई चीज़ हमारे संज्ञान में आती है तुरंत उस पर कार्रवाई की जाती है। और दिल्ली मेरे ख्याल से पहला ऐसा शहर है जहाँ मतलब पूरे देश के किसी भी देश से और सबका इलाज किया जाता है, वहाँ मतलब कोई कोटा नहीं इलाज किया है। जाता है, लेकिन उन लोगों को सहूलत नहीं मिलती। मैं फिलहाल दिल्ली गया था, तो वहाँ पर जो यहाँ के बिहार के जो लोग हैं, बिहार, बंगाल, नेपाल के लोग हैं, वो बाहर फर्क होते हैं। तो इससे क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, सरकारी जब हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए जाते हैं तो आप देखेंगे चाहे वो बिहार का हो, चाहे बंगाल का हो, कहीं का भी व्यक्ति हो, चाहे उड़ीसा का हो, चाहे हरियाणा का हो, सबको इलाज किया जाता है। लेकिन आपको कई बार गलतफहमी हो जाती है, जैसे सफदरजंग हॉस्पिटल है, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल है, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है, एम्स है, ऐसे बहुत सारे केंद्र सरकार के हॉस्पिटल है। सफदरजंग हॉस्पिटल मैं बता रहा हूँ मैं। हाँ, तो सफदरजंग जो हॉस्पिटल है वो बीजेपी की केंद्र शासित सरकार का हॉस्पिटल है, उसमें दिल्ली सरकार का कंट्रोल नहीं है। हाँ, इसीलिए चुनाव तरफ से प्रभारी है सर, बिहार वासियों को जाते जाते क्या कुछ संदेश देंगे सर? मैं तो यही कहूँगा कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, हमारी आने वाली जो पीढ़ी है और जो अभी की नौजवान पीढ़ी है, इनके भविष्य को लेकर आम आदमी पार्टी का साथ दिए। जो दिल्ली में काम हुए हैं वो बिहार में भी सारे हुए। आगे नई सरकार की शिक्षा मंत्री दिल्ली के शिक्षा मॉडल को देखने गए थे, इस पर क्या कहना है? मेरे ख्याल से अभी जा रहे हैं वो। जी हाँ। मुझे पता चला है, तो अच्छी बात है, वो देख के आए और अपनाएं। और पूरी दुनिया के लोग दिल्ली के शिक्षा मॉडल को देखने जाते हैं, पूरी दुनिया के लोग दिल्ली के स्वास्थ्य प्रोग्राम को देखने जाते हैं, तो ये अच्छी बात है, वो देख के आए। लेकिन देख के उनसे रिक्वेस्ट है या लागू जरूर करें। 2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी क्या कोई पार्टी के साथ गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी या अकेले? नहीं, हम अकेले बहुत हैं। अकेले